हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का सेकंड मेथड स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मेथड 1 स्टडी किया था। मेथड 1 के अंदर हमने देखा था फैक्टराइजेशन से हम किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड किया करते हैं। सो नाउ मेथड सेकंड के अंदर क्या है? मेथड सेकंड मेथड में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाकर क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड किया करते हैं। तो जो सेकंड मेथड है हमारा, वो मेथड क्या है, इसके लिए क्या हम हेडिंग डालेंगे? हम हेडिंग डालेंगे इसके लिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू फाइंड रूट्स of a quadratic equation by completing the square. Completing the square. तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? बेसिक इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? हम क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक प्रोसीजर क्या है इसका? शॉर्ट में बताता हूँ मैं। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं, एक लाइन जस्ट इसके लिए लिखते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा इसके लिए? convert the given quadratic equation in the form x plus a whole square minus b square equal to 0 और x minus a whole square minus b square equal to 0। ठीक है, और बस यहाँ से फिर हम x कैलकुलेट कर दिया करेंगे फाइनली। ठीक है ना? इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है, जो कभी कभी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, कि हमारा जो फॉर्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाए तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, या अगर यहाँ माइनस है मान लीजिए, तो फिर हम यहाँ पर माइनस लिख पाएंगे। ये आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे फार्मूला। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें वेरिएबल के टर्म्स में जो दो टर्म हमें गिवन होगी उन दोनों को लेते हुए साथ में एक कांस्टेंट हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और जब हम कांस्टेंट ऐड करेंगे तो उतना ही कांस्टेंट हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस प्रोसीजर से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए एग्जांपल्स से ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है। तो लिखें एग्जांपल, फाइंड रूट्स ऑफ द following quadratic equation by the method of, ऐसा लिखकर पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर, ये मेथड का नाम by the method of completing the square, by the method of completing the square। तो अगर एग्जांपल में हम फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर हम करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो क्या करें, ये जो x वाला पार्ट है इसको इकट्ठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। और अब ये फार्मूला जो है हमारा, जो हमने स्टार मार्क किया था यहाँ से, ये वाला फार्मूला, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये यहाँ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x, ये तो आपको पता ही होगा, ये x यहाँ से आता है और एक ब्रैकेट जो अगला ब्रैकेट होता है वो यहाँ भी होता है, वो यहाँ से आता है। तो बताइए यहाँ कितना लिखा जाए, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये सेकंड टर्म हमारी जनरेट हो सके। और अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, यानी हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया है। तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और -5 अपनी जगह होगा। इस तरह से हमारे पास जो 3 टर्म अब बन गई है, ये तीनों टर्म, ये 3 टर्म हमें कंप्लीट स्क्वायर देने वाली है। क्या बन जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 यानी -9 इक्वल टू 0। देखिए ये फॉर्मेट आ गया है हमारे पास में। ये जो फॉर्मेट था हमारा, इस फॉर्मेट में हमारा क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो चुका है, ध्यान दें आप इसके अंदर। और अब यहाँ से अगर हमें x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास +-3। और यहाँ से और अगर आगे बढ़ते हैं तो एक बार +3 लेकर x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो x बराबर मिलेगा आपको 1। और -3 लेकर कोशिश करेंगे तो ये इधर आकर -5 बन जाएगा। तो ये दोनों हमारे रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक के। तो ये प्रोसीजर होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 यहाँ पर परेशानी देने वाला है, क्योंकि इस पूरे को हम होल स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ से रिमूव करना होगा। बेसिकली हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ 2 का डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन पर, और ये अब ऐसा बन जाने वाला है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर उसी प्रोसीजर पर आ जाते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स। अब बताइए यहाँ कितना लिखा जाए जिससे ये टर्म हमें यहाँ पर मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ हमें 7/4 लिखना पड़ेगा, तब जाकर 7/2 मिलेगा हमें यहाँ पर। इसका मतलब ये 7/4 यहाँ से आया होगा, 7/4 का स्क्वायर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इतना ही यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और उसके बाद +3/2 अपनी जगह, दैट इज 0। अब देखिए ये 3 टर्म मिलकर यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर दे देंगे हमें, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर बन जाएगा -49/4। माइनस कॉमन ले लें, अगर मान लीजिए यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें तो 49/16 -3/2 बन जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस कितना बन जाएगा, ये 16 एलसीएम आ जाएगा, 49 माइनस 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ऐसा हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16 बचेगा ना, 25/16, यानी इसको हम लिख पाएंगे 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिए, पिछले पेज पर जा रहे हैं हम वापस से।
और अब की बार यहाँ इस तरह का फॉर्मेट बन गया है, ठीक है ना। और ऐसा फॉर्मेट बनते ही हम x कैलकुलेट कर पाएंगे अब आराम से। यहाँ से हमें मिलेगा x-7/4, x-7/4 का स्क्वायर किसके बराबर, इक्वल टू 5/4 स्क्वायर के बराबर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x-7/4 आपको मिलेगा यहाँ से +-5/4 के बराबर। फाइनली x अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो पॉजिटिव साइन यहाँ कंसीडर करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 5/4 + 7/4 यानी 12/4 यानी 3 मिलेगा। और दूसरा x अगर हम यहाँ माइनस के साथ कैलकुलेट करना चाहें तो -5/4 + 7/4 ये हमारा हो जाएगा +2/4, दैट मीन्स हाफ। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक के। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। एक और एग्जांपल, प्रैक्टिस एग्जांपल, 9x² - 15x + 6 = 0 अगर हमें दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करें, हम 9 से डिवाइड करेंगे। x² - 15/9x + 6/9 = 0, ठीक है। और ये दोनों अगर कट करा दें हम यहाँ पर इन दोनों को, तो ये कट होकर कितना बन जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5/3 हो जाएगा। इन दोनों को भी कट करा दें, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। फाइनली हमारे पास क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक x² - 5/3x + 2/3 = 0। अब देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर लेकर जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए एक शॉर्ट मेथड है हमारे पास। x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उतने का स्क्वायर हमें यहाँ पर ऐड करना होता है और उतने का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ जो बनता है वो बनेगा x - 5/6 का स्क्वायर, हाफ कर देंगे x के कोफिशिएंट का, वो यहाँ लिखा जाएगा और उतना ही यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 5/6 का स्क्वायर। तो 5/6 का स्क्वायर यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये जो +2/3 है ये अपनी जगह आ जाएगा, +2/3 = 0। तो ये मेथड आपको समझ आएगा। डायरेक्टली इस अप्रोच पर आने के लिए क्या करना है, हमें x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है और उतना ही स्क्वायर बनाकर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। फाइनली क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देता है हमें x - 5/6 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये देगा हमें 25/36 - 2/3 = 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देगा हमें x - 5/6 होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 3 12 36, इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ कितना आ जाएगा -3 12 36, 12 × 2 24, कुछ ऐसा आ जाएगा ये। और ध्यान दें हम यहाँ पर अब हमारे पास वो फॉर्मेट आ गया है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये फॉर्मेट बन गया है 1/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 0, ठीक है। और ऐसा आते ही अब हम x कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पर, x - 5/6 = ±1/6। फाइनली x = 1/6, पॉजिटिव साइन कंसीडर करें तो +5/6 और दूसरा माइनस साइन कंसीडर करें तो -1/6 + 5/6। तो फाइनली यहाँ से जो दो वैल्यूज हमें मिलने वाली है, 5 + 1 6/6 यानी 1 और 5 - 1 4/6, 4/6। तो ये दोनों रूट्स होंगे हमारे गिवन क्वाड्रेटिक के।
ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अप्रोच हम फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड अप्रोच ले सकते हैं इसके लिए। अगर मान लीजिए यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर उस फॉर्मूले को जनरेट करें a प्लस बी होल स्क्वायर को, तो 3x का होल स्क्वायर लिख पाएंगे माइनस 2 टाइम्स 3x, यहाँ से आएगा ही, देखिए 6x हो गया है, हमें लाना है कितना यहाँ पर 15 का x, तो कितना और यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, 15/6 मल्टीप्लाई करा दें, 6 कैंसिल होकर 15x दे देगा ये। और अगर ऐसा हमने यहाँ पर लिया है तो यहाँ 15/6 का होल स्क्वायर डायरेक्टली हम लिख पाएंगे, प्लस 6 अपनी जगह आ जाएगा इक्वल टू 0, तो इसे हम डायरेक्टली लिख पाएंगे 3x माइनस 15/6 होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, 15/6 इसको कट करा लें, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3x माइनस 15/6, इसे भी कट करा लें तो ये देगा हमें 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू, होल स्क्वायर भी हटा दें अब यहाँ से, तो इक्वल टू लिख पाएंगे हम प्लस माइनस, देखिए कितना बनेगा ये, 6 4 या 24, 25 माइनस 24 यानी 1/4, 1/4 अगर ये बन रहा है तो हम इसको फाइनली लिख पाएंगे, अगर ये 1/4 बन रहा है तो फाइनली हम इसको लिख पाएंगे 1/2 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ प्लस माइनस 1/2 बचेगा। तो फाइनली अब x कैलकुलेट करने की दिशा में हम काम करेंगे, 3x हो जाएगा हमारा प्लस का हाफ प्लस का 5/2, या अगर हम माइनस हाफ कंसीडर करें तो माइनस का हाफ प्लस का 5/2, और फाइनली यहाँ से जब x कैलकुलेट किया जाएगा तो वी विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स 1 and 4/6, यू योरसेल्फ कैन कैलकुलेट। ओके, तो जब यहाँ हमें डायरेक्टली होल स्क्वायर बनाने का मौका मिलता है तो हम डायरेक्टली उसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लेट से वन मोर एग्जांपल, रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए इस तरह का एग्जांपल है, इसके रूट्स में फाइंड करने तो रूट 2 का डिवाइड करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/√2x माइनस 2 बन जाएगा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, और फाइनली फिर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर लेकर जाएंगे एक्स स्क्वायर, फिर अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसका हाफ हमें यहाँ पर लगा देना है साथ में, x माइनस 3/2√2 का स्क्वायर, हाफ लगाना है इसका, है ना, और इतना ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, 3/2√2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 3/2√2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए दोनों नेगेटिव साइन के साथ में है, राइट हैंड साइड पर लाएंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9/8 प्लस 2 बन जाएगा ये, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर भी अब हटा दें, बराबर प्लस माइनस कितना हो गया ये देखिए, 8 टू द 16, 16 प्लस 9 25, 25/8 बन रहा है ये, इसे हम लिख पाएंगे 5/2√2 स्क्वायर रूट लेने के बाद में, फाइनली पॉजिटिव साइन लेने पर x मिलेगा हमें 5/2√2 प्लस 3/2√2, यानी कितना हो गया 8/2√2, यानी 4/√2, आंसर और सिंप्लीफाई करके दिया जा सकता है, 4 को इस तरह से लिख लें अगर हम, तो √2 कैंसिलेशन के बाद में हमारा आंसर होगा 2√2, तो एक रूट ये मिलेगा और दूसरा रूट जो मिलेगा वो होगा माइनस साइन कंसीडर करते हुए
-5/2√2 प्लस 3/2√2 यानी बन जाएगा माइनस का 2/2√2 यानी बन जाएगा माइनस का 1/√2। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ अवर गिवन क्वाड्रेटिक। तो रूट देखकर घबराना नहीं, रूट वाले क्वेश्चन भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व किए जा सकेंगे। ओके, वन मोर एग्जांपल, I think it will be the last example on this method. A square x square minus 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या करें, डायरेक्ट करने की कोशिश करें, होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज इसको हम तो ए एक्स का होल स्क्वायर लिख लें, इसको हम ए एक्स का होल स्क्वायर लिख लें, उसके बाद में -2 टाइम्स ए एक्स आ जाएगा यहाँ, और कितना रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर 3b/2। देखिए चेक करिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3abx मिल जाएगा। तो उतना ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी पहले ऐड करेंगे स्क्वायर करके, 3b/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 3b/2 का स्क्वायर और 2b स्क्वायर अपनी जगह इक्वल टू 0। ये तीनों मिलकर होल स्क्वायर दे देंगी हमें। कितना होल स्क्वायर बनेगा, ax प्लस 3b/2 होल स्क्वायर माइनस कितना लिख दें, माइनस कॉमन लेने के बाद में 4 एलसीएम आ जाएगा, 9b स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, प्लस 8b स्क्वायर यहाँ आ जाने वाला है। 9b स्क्वायर 9b स्क्वायर ये माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस कॉमन ले तो यहाँ माइनस आने वाला है। थोड़ा सा साइन गड़बड़ हो गया है, ठीक करेंगे हम साइन को, माइनस आने वाला है वहाँ पर। 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा इक्वल टू 0। वही फॉर्मेट आ गया है, यानी ax प्लस 3b/2 इक्वल्स टू लिखा जा सकेगा प्लस माइनस कितना बचा यहाँ पर, इसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर लिया है, b²/4 बचा तो b/2 लिख पाएंगे हम यहाँ पर। जब पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें। चलिए पहले ax निकाल लेते हैं पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हुए, b/2 प्लस 3b/2 यानी 4b/2 यानी 2b। इसका मतलब x कितना आ गया यहाँ से 2b/a। तो ये हमारा फर्स्ट रूट होगा। इसी तरह से सेकंड रूट निकालने के लिए नेगेटिव साइन कंसीडर करते हुए चलेंगे, -b/2 प्लस 3b/2 यानी कितना बच गया ये 2b/2 यानी b बच गया ये, इसलिए x कितना हो गया फाइनली b/a। तो दीज आर द रूट्स ऑफ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर टर्म को स्प्लिट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, और यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हुए हम सीधे सीधे क्वेश्चंस का रूट निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक का रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही आज के लिए रखेंगे हम। ये हमारा सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड मेथड को स्टडी करेंगे। ओके, सो गुड बाय टू ऑल, हैव a nice day, join me for the next class, next lecture for the next method. Okay, bye.